जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरन्तरः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अध्याय 18 श्लोक 45 व्याख्या। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता के अध्याय से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। राग द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता असंगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक आसक्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता और उत्साहपूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना, अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है। इस प्रकरण के स्वे स्वे कर्माणि स्वकर्मणा संभ्यचर्या स्वभाव नियतम कर्म सहजम कर्म आदि पदों में कर्म शब्द एक वचन में आया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे, चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, तो नद नदियाँ, झरने, सरोवर, वर्षा का जल, ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है। अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति का न होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। स्वकर्म निरन्तः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो, अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को सुनो और सुन करके ठीक तरह से समझो। विशेष बात, मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो केवल वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की इतना काम करना है और समय की इतने घंटे काम करना है प्रधानता रहती है। इसीलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का वह काम धंधा आदरपूर्वक सेव्य बुद्धि से, महत्व बुद्धि से किया जाए, तो वह सेवा हो जाता है। सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विधा के संबंध से, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो, चाहे योग्यता अधिकार सद्गुण सदाचार के संबंध से। जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है, वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले, सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है, सेव्य का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवा हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए, तो पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाए जाएं, माला पहनाई जाए, आरती की जाए, तो वह काम पूजन हो जाता है।
इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदता, शरीर का रोमांचित होना आदि होते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है, परंतु भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि चरण चांपी तो नौकर भी करता है, पर उसको सेवा का आनंद मिलता क्योंकि उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है, परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चांपी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतःकरण में एक परमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए तो नौकर के काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है, तो उसकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली चेष्टा, चिंतन, समाधि आदि सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाती हैं। उसकी दैनिक चर्या अर्थात खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी पूजन सामग्री बन जाती है। जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवत भाव हरदम बना रहता है। उस भाव की गाढ़ता से में उसका अहम भाव भी छूट जाता है। परिशिष्ट भाव, अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिए हैं वे सब भी स्वयं स्वयं कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक आदि मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और लौकिक हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। न कर्म स्व नुसज्जते, गीता 6:4। मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करें और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करें तथा अपना अभिमान भी न करें, तब अभिरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा। चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो, कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा असुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः देवी असुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और असुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए अगर ब्राह्मण में भी अभिमान हो तो वह असुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। ओम तत्सत।